मार्केट में लैपटॉप्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट उनमें से हमने बेस्ट निकाले हैं हर प्राइस रेंज और हर तरीके के यूजर के हिसाब से। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसमें से आप CPU और GPU वाला सेक्शन बस देख लो, इससे आपके काफी सारे डाउट्स ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। एक और पॉइंट है कि लैपटॉप की प्राइस ना फ्लक्चुएट करती रहती है। मैं बेस्ट बाइंग प्राइस लिख दूंगा, उससे नीचे मिले आपको तभी आप परचेज करना। तो स्टार्ट करते हैं 35,000 के बजट से। तो इस कैटेगरी का सबसे ज्यादा पॉपुलर लैपटॉप है HP 15S। इसमें आपको i3 1215U प्रोसेसर मिलता है, जो कि इस कैटेगरी के सारे प्रोसेसर से काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। और HP 15S का एक 13 जेन का भी मॉडल आता है, जिसमें काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट मैं 12th जनरेशन वाले को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से 13 जेन वाला महंगा है उस हिसाब से उतनी परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं है उसके अंदर। इसके अंदर आपको 8GB रैम और 512GB SSD मिल जाती है। दोनों को आप एक्सपैंड कर सकते हो, मतलब टोटल फ्यूचर प्रूफ है। तो अगर आपको एक लैपटॉप चाहिए ऑफिस के लिए, स्टडी के लिए और डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, तो HP 15S एक बढ़िया ऑप्शन है। अब इसी रेंज में अगर आपको थोड़ी और परफॉर्मेंस चाहिए तो मैं सजेस्ट करूंगा Asus VivoBook 15। इसमें जो मेन डिफरेंस है वो है इसका प्रोसेसर। इसके अंदर आपको i3 1220P प्रोसेसर मिल जाता है। अब इसको अगर हम HP 15S वाले प्रोसेसर से कंपेयर करते हैं तो इसका जो मल्टी कोर स्कोर है वो 24% ज्यादा है, मतलब जो हाई एंड टास्क है ये उसको बहुत अच्छे से हैंडल करेगा। अब 40,000 की रेंज में अगर आपको एक गेमिंग लैपटॉप लेना है तो सिंपल एक ही ऑप्शन है आपका MSI GF63। वैसे तो 11th जनरेशन काफी पुराना हो चुका है, बट 40,000 में एक लौता ऐसा लैपटॉप है जिसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिलता है। और ये ग्राफिक कार्ड है 1650 40 वॉट वाला। और इस रेंज में दूसरे लैपटॉप्स में जो ग्राफिक कार्ड मिलते हैं वो ज्यादातर इंटेल UHD होता है, और उससे अगर आप 1650 को कंपेयर करोगे तो 1650 अराउंड 120% ज्यादा FPS निकाल के देगा देन इंटेल UHD से। इसीलिए अगर आप स्पेसिफिकली 40,000 में गेमिंग देख रहे हो तो यही आपका एक ऑप्शन है। और MSI की बेस्ट चीज होती है कि इसके अंदर आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। अब 50,000 के आसपास अगर आप देखो तो जो पहला लैपटॉप नजर में आता है वो है MSI Modern 14। इसके अंदर आपको i7 प्रोसेसर मिल जाता है और इसके अंदर आपको 16GB रैम मिल जाती है, जो आप उसको एक्सपैंड नहीं कर सकते हो, और 512GB की SSD मिलती है। और इस लैपटॉप की खासियत ये है कि ये 14 इंच का कॉम्पैक्ट लैपटॉप है। अगर आप 50 से 55,000 की रेंज में जाते हो, यहाँ पे 2 लैपटॉप्स हैं जिनके बीच में बहुत तगड़ा कंपटीशन है। पहला है Lenovo IdeaPad Slim 3 और दूसरा है Asus VivoBook 15। इसमें आपको i5 12450H मिलता है और इसके अंदर आपको i5 12500H मिलता है। तो जो 12500H है वो अराउंड 35% मोर पावरफुल है इन मल्टी कोर स्कोर देन 12450H। तो जो हाई इंटेंसिव टास्क है तो ये वाला प्रोसेसर बढ़िया हैंडल करेगा। इसके अंदर आपको 16GB की DDR5 रैम मिलती है, जिसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो, और इसके अंदर आपको 16GB की DDR4 रैम मिलती है, जिसको आप 24GB तक अपग्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पे डिफरेंस है DDR4 और DDR5। जो DDR5 है वो लेटेस्ट रैम है और उसकी रीड और राइट स्पीड ज्यादा है, बट अगर आप उसको डे टू डे पर्सपेक्टिव में देखोगे तो बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। बट इसके अंदर जो मेन डिफरेंस है वो है मेगाहर्ट्ज में। ये 4800 मेगाहर्ट्ज की है और ये वाली 3200 मेगाहर्ट्ज की है। तो जितनी ज्यादा मेगाहर्ट्ज होता है उतनी तेजी से आपकी रैम जो है वो डेटा रिट्रीव कर पाती है, और इसका फायदा आपको बूटिंग टाइम और जब आप कुछ लार्ज एप्स खोलते हो उसके अंदर देखने को मिलता है। अब स्टोरेज देखो दोनों में ही 512 है, बट इसके अंदर Gen 4 है, इसके अंदर Gen 3 है, और जो Gen 4 है वो अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स फास्टर होती है Gen 3 से। बट वही बात है, अगर आप डे टू डे में देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। अगर आप लार्ज डेटा सेट्स के साथ काम कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो भाई इन दोनों में से लेना कौन सा है? तो अगर आप एडिटिंग या गेमिंग करने की सोच रहे हो तो भाई Asus VivoBook के साथ जाओ। अगर आप डे टू डे यूजर हो, ऑफिस वाले हो, स्टडी पर्पस से देख रहे हो तो मेरे हिसाब से आप Lenovo IdeaPad की तरफ जाओ। और अगर आप इस रेंज में गेमिंग की सोच रहे हो तो Asus TUF F15 के अलावा मेरे हिसाब से कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसके अंदर आपको i5 11th जनरेशन वाला प्रोसेसर मिल जाता है, बट ये एक लौता ऐसा लैपटॉप है जो सबसे सस्ते में आपको 2050 RTX दिला देगा, वो भी 70 वॉट वाला। और इसके अंदर आपको IPS डिस्प्ले मिल जाता है 144 हर्ट्ज के साथ। अब एक एडवाइस है, अगर आपके पास 50,000 का बजट है और आप उसको इंक्रीज नहीं कर सकते हो तो आप ये लैपटॉप ले सकते हो। अगर आप थोड़ा टाइम रुक सकते हो या फिर थोड़ा सा आप बजट इंक्रीज कर सकते हो
तो आप RTX 3050 और 12th जेन प्रोसेसर के साथ ही जाओ, क्योंकि जो 3000 के ग्राफिक कार्ड है वो बहुत ज्यादा बेहतर काम करते हैं देन 2000 सीरीज वाले ग्राफिक कार्ड से। अब आप लैपटॉप भी 4 से 5 साल के लिए लोगे तो भाई अब उस हिसाब से फ्यूचर भी तो देखो कि आपको ये लंबे समय तक चलाना है, तो थोड़ा सा लेटेस्ट तो लेना ही चाहिए। तो उसके लिए 60,000 में ये गेमिंग लैपटॉप बेस्ट है, Lenovo IdeaPad Gaming 3। इसके अंदर आपको Ryzen 7 6800H मिल जाता है, जो कि 11th जेन i5 प्रोसेसर से तो बहुत बढ़िया है ही, और बल्कि जो इस रेंज के 12th जनरेशन के i5 प्रोसेसर है उनसे भी लगभग 10 to 15% बढ़िया काम करता है। इसके अंदर आपको RTX 3050 मिल जाता है, वो भी 85 वॉट TGP वाला, और बेस्ट चीज है इसके अंदर आपको लेटेस्ट रैम और लेटेस्ट SSD भी मिल जाती है, और दोनों को ही आप एक्सपैंड भी कर सकते हो। और अगर आप 60,000 के आसपास एक बढ़िया सा प्रोफेशनल और स्टडी पर्पस से लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो Lenovo Yoga Slim 6 से बढ़िया कोई लैपटॉप है ही नहीं। पहली बात तो ये Intel Evo सर्टिफाइड है, मतलब बढ़िया कैमरा मिलेगा इसके अंदर, फास्ट बूटअप मिलता है, 8 से 9 घंटे की बैटरी लाइफ मिलती है, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, और पूली मेटल की बॉडी, वो भी 14 इंच के अंदर। और उसके साथ ही आपको i5 का 1240p प्रोसेसर मिल जाता है, लेटेस्ट रैम और SSD के साथ, और उसके साथ ही आपको थंडरबोल्ट के पोर्ट भी मिल जाते हैं, और MS ऑफिस है ही। तो अगर आप इस ऑफिस या फिर स्टडी पर्पस से ले रहे हो तो ये बेस्ट चॉइस है ही, बट अगर आप थोड़ी बहुत एडिटिंग भी करते हो तो वो ही तो आराम से करा देगा, बट अगर आप गेमिंग करते हो तो लो ही सेटिंग में हो पाएगी। और अगर आप 60,000 में क्रिएटिव पर्सपेक्टिव से लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो Asus VivoBook 16X आप कंसीडर कर सकते हो। पहली बात तो 60,000 में 16 GB रैम के साथ i5 12450H प्रोसेसर मिल जाता है, और उसके साथ ही आपको एक डेडिकेटेड RTX 2050 ग्राफिक कार्ड भी मिल जाता है, जो कि एडिटिंग और रेंडरिंग में काफी हेल्पफुल रहता है। और अगर आप जब 70,000 के पास जाते हो तो Asus ZenBook से बढ़िया स्क्रीन किसी में भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अंदर आपको OLED स्क्रीन मिलती है 2.8K रेजोल्यूशन के साथ, 100% DCI-P3, मतलब कलर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़िया, और 90 हर्ट्ज और 550 निट्स के साथ, मतलब इस रेंज में तो भाई बेस्ट डिस्प्ले है। तो अगर आप एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से लैपटॉप ले रहे हो, कंटेंट वॉचिंग आपको बहुत पसंद है तो ये लैपटॉप ही लेना, और अगर आपको फोटोज एडिट करना बहुत पसंद है तो इसकी कलर एक्यूरेट स्क्रीन आपके लिए परफेक्ट है। और 70,000 में अगर आप गेमिंग देख रहे हो तो MSI Cyborg 15 से बढ़िया लैपटॉप कोई नहीं है, क्योंकि ये सबसे चीपेस्ट लैपटॉप है जो आपको 4050 ग्राफिक कार्ड दे देता है। ये सिर्फ 45 वॉट का ही ग्राफिक कार्ड है, बट अगर इसको i5 12450H के साथ कंबाइन करें तो बहुत अच्छी आपको गेमिंग परफॉर्मेंस निकल के आ जाती है। इसके अंदर आपको IPS 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल जाता है, और MSI है, मतलब बेस्ट 2 साल की वारंटी। और अगर आप 75,000 के आसपास एक क्रिएटिव पर्सपेक्टिव से लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो Asus क्रिएटिव सीरीज के 2 लैपटॉप्स आते हैं। एक में आपको i5 13500H मिल जाता है 3050 4GB ग्राफिक कार्ड के साथ, और दूसरे में आपको मिलता है i5 12450 6GB 4050 ग्राफिक कार्ड के साथ। अब यहाँ पे दोनों प्रोसेसर्स को कंपेयर करो तो सिंगल कोर स्कोर में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट मेन डिफरेंस है मल्टी कोर स्कोर में। बट जो 12th जनरेशन वाला है उसके साथ आपको 4050 वाला ग्राफिक कार्ड मिलता है, जिसके अंदर आपको 2 GB ज्यादा एक्स्ट्रा VRAM मिल रही है, और अराउंड 20% ज्यादा CUDA कोर्स मिल रही है। और इसके साथ अगर आप 12th जनरेशन को कंबाइन कर देते हो तो इसकी परफॉर्मेंस और भी ज्यादा निकल के आती है। तो मेरे हिसाब से आप 4050 वाले के साथ ही जाओ। अब 80,000 के आसपास 2 लैपटॉप्स है प्रोफेशनल और स्टडी पर्पस के लिए। पहला है बढ़िया स्क्रीन वाला Asus VivoBook S OLED। इसके अंदर आपको i5 का 13500H प्रोसेसर मिल जाता है, और 2.8K OLED स्क्रीन, वो भी 120 हर्ट्ज वाली, और ऊपर से Intel Evo का सर्टिफिकेशन। और दूसरा आता है VivoBook 16। ये थोड़ा 80,000 के ऊपर जाना पड़ेगा, बट ये बेस्ट लैपटॉप है क्योंकि इसके अंदर आपको 13th जनरेशन का i9 प्रोसेसर मिल जाता है। तो अगर आप बिजनेस या स्टडी पर्पस से थोड़ा हैवी टास्क करते हो तो इस लैपटॉप को आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब इस रेंज के आसपास अगर आपको एक गेमिंग लैपटॉप लेना है तो भाई Acer Nitro V से बढ़िया चॉइस कोई नहीं है। इसमें आपको भाई 13 जेन का प्रोसेसर मिल जाता है i5 वाला, और RTX 4050 भी मिलता है, बट इसका एक ही डाउन साइज है कि इसके अंदर आपको TFT डिस्प्ले मिलता है, जो कि उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है देन IPS डिस्प्ले। तो अगर आपको बहुत अच्छी गेमिंग करनी है तो आप
एक्सटर्नल मॉनिटर भी ले सकते हो। अब थोड़ा सा एकदम अल्ट्रा हाई एंड जाते हैं 1 लाख पे बजट पे। तो गेमिंग लैपटॉप्स तो है, बट इसमें आप एडिटिंग भी बहुत अच्छी कर सकते हो क्योंकि इनकी स्क्रीन भी बहुत बढ़िया है। दोनों की लगभग सिमिलर प्राइसिंग है और दोनों Lenovo की तरफ से आते हैं। Eloque सीरीज के लैपटॉप्स हैं। एक में आपको i7 13650HX मिलता है और दूसरे में आपको 13620H मिलता है। दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो है ग्राफिक कार्ड्स में। इसमें आपको RTX 4050 6GB वाला मिलता है 105 वॉट वाला, और इसके अंदर आपको मिलता है 4060 8GB 115 वॉट वाला। अब यहाँ पे अगर प्रोसेसर्स को कंपेयर करोगे तो ऑब्वियस है HX वाला ज्यादा बेहतर काम करेगा, बट जो डिफरेंस है ना वो 4060 आराम से फुलफिल कर देगा क्योंकि उसके अंदर 2GB VRAM एक्स्ट्रा है और अप्रोक्सीमेटली 20% मोर परफॉर्मेंस निकाल के देता है देन 4050 से। तो इन दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होना, 4060 वाला ही सेलेक्ट करना। लास्ट लैपटॉप प्रोफेशनल लोगों के लिए और मेरे हिसाब से बहुत ही प्रीमियम लैपटॉप है। पहली बात तो ये अल्ट्रा 9 प्रोसेसर के साथ आता है जो कि इस टाइम पे लेटेस्ट है और बेस्ट है अगर आप प्रोफेशनल कैटेगरी की बात करो। और 400 निट्स की ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले मिल रही है, वो भी OLED, और 32GB की भाई रैम है, वो भी 7400 मेगाहर्ट्ज वाली। बट इसको आप एक्सपैंड नहीं कर सकते हो, बट SSD एक्सपैंड कर सकते हो। 1 TB की मिल रही है, 2 TB तक कर सकते हो, Gen 4 वाली है। और Intel R के ग्राफिक्स मिल जाते हैं और 15 मिनट चार्ज करोगे तो 2 घंटे की बैटरी लाइफ भी मिल जाती है। तो इन सारे लैपटॉप्स के अलावा कुछ और भी लैपटॉप्स थे जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिए हैं, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग एनी लैपटॉप्स तो आप कमेंट सेक्शन का पूरा यूज कर सकते हो। और अगर आपको लैपटॉप्स को और भी डिटेल में समझना है तो ये वीडियो देखना मत भूलना।